एक रात की बात है जब सभी घरों की लाइट जा रखी होती है। तो जब भी एक लड़का अनुज नाम का छत के ऊपर जाता है और देखता है कि सामने वाले घर में दो आंखें चमक रही हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि वो घर बहुत सालों से खाली पड़ा रहता है। वो हवा लेने के लिए छत के ऊपर जाता है जैसे ही, तो उसको आंखें नज़र आती हैं और वो चमकने लगती हैं। तो वो बार बार उसको देखता और कैमरे में कैप्चर करता उसको। कैमरे में कैप्चर करता तो वो आंखें थोड़ी सी लो हो जाती हैं, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है आंखों की। तो वो समझ जाता है फिर कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो वहीं पे छोटा सा पत्थर लेके वो उस पर खिड़की पे मारने लगता है जहाँ से वो आंखें चमकती है ना। फिर वो जब भी अपनी मम्मी को बुलाता है और दिखाता है कि मम्मी देखो, ये आंखें यहाँ पे बार बार चमकती हैं रोज़ रात को। और जब उसकी मम्मी देखती हैं तो वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। एक दिन अनुज का छोटा भाई भी ऑब्जर्व करता है इस बात को कि वहाँ पर रियल में ही कुछ ना कुछ है। और वो अपने बड़े भाई को बताता है कि यहाँ पे मम्मी को भी बता देता है मम्मी यहाँ पे कुछ है। और उसके घर वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस बात को लेकर कि क्योंकि उन्हें ऐसे ही मजाक लगता था ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, उन्हें तो आज तक कुछ दिखा नहीं। और वही सब बातें हैं, भरोसा जल्दी से कोई नहीं करता है ना। फिर जब लाइट आ जाती है तो सारे घर वाले सो जाते हैं। फिर रात का टाइम होता है, टाइम जैसे ही बढ़ता रहता है, 12-1 बजते हैं। जब भी उन्हें गली से बाहर एक डरावनी आवाज़ आती है, मतलब जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। तेज़ तेज़ से बिल्ली कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे तक रोती रहती है। तो जब भी अनुज के पापा बोलते हैं कि ये बिल्ली क्यों रो रही है, ज़रा बाहर देख के आओ या उसको भगाओ, ऐसे करके कुछ बोला होगा, है ना। तो भगाया फिर बिल्ली को जैसे ही भगाया तो बिल्ली फिर 15 मिनट 20 मिनट बाद फिर से वो रोने लगी। तो जब ही फिर आपको तो पता ही है, जो जानवर वगैरह होते हैं भूतों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं कहाँ कैसा क्या है ना। आपके घर वालों ने भी कोई बताया होगा ये चीज़। फिर टाइम बढ़ते 3-3:30 हो जाते हैं। तो फिर वो बिल्ली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। फिर जैसे टाइम बीतता रहता है फिर वो सवेरे सारे उठ जाते हैं 7-7:30 बजे। तो जैसे ही सबके लिए चाय वगैरह आती है तो सब इस बात को लेकर फिर से डिस्कस करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ना। क्योंकि भाई अनुज ने भी पहले बता रखा था अपने घर वालों की कि यहाँ पे सामने वाले घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके छोटे वाले भाई ने भी अनुज को एक बार ही बताया था कि भाई मैंने भी यहाँ पे कुछ देखा है। तो फिर घर वाले भी थोड़ा सीरियस लेते हैं इस बात को कि आप कुछ करिए, है ना। मतलब अनुज की जो मम्मी थी उनने अपने पति को बताया कि यहाँ पे कुछ है, कुछ करना चाहिए। तो जब भी फिर उनके डैडी, अनुज के डैडी कुछ ना कुछ वहाँ पे करते हैं, मतलब बुलाते हैं किसी पंडित वगैरह को, तांत्रिक को। तो वो सब दिखवाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये खाली मकान है, यहाँ पे किसी की पहले से डेथ वगैरह हो रखी होगी। तो पूछा होगा पंडित ने, फिर उन्होंने बता दिया कि हाँ जी यहाँ पे कुछ ना हुआ था, किसी की डेथ हो गई थी, किसी ने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या टाइप कुछ कर लिया था ना। तो फिर उनने पंडित जी ने बोला कि आप हवन वगैरह करवा लो अपने घर में, है ना। और उनने कुछ तावीज़ वगैरह दिए बच्चों को जिससे प्रोटेक्शन वगैरह हो सके। मेरे घर में दे दिए, उनकी मम्मी को भी दे दिया था और उनके पापा को भी दे दिए थे तावीज़ वगैरह। तो फिर उससे कुछ प्रोटेक्शन हो सकती है इसलिए पंडित ने दिया और हवन वगैरह करवाया उन लोगों ने। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 3-4 महीने होते हैं, फिर वही सब कंटिन्यू होना चालू हो जाता है आखिरकार। फिर इनके घर वाले एकदम बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और एक बार ही पंडित के कहने पे ये मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और वहाँ से आशीर्वाद वगैरह कुछ लेके आते हैं, पंडित से भी उनकी सजेशन लेके आते हैं मेहंदीपुर बालाजी से। फिर इन्हें 1-2 साल तक तो कुछ होता नहीं है वैसे। फिर आखिर में ये अपना मकान वहाँ से बेच देते हैं, वो भी बहुत चीपेस्ट प्राइस में, बहुत सस्ते रेट में बेच के चले जाते हैं। फिर ये वो मकान भी कुछ ना कुछ देर तक खाली रहता है, मतलब 1-2 महीने तक खाली रहता है। फिर उसे कुछ देखने आते हैं लोग उस मकान को। फिर वो गली में पता भी करते हैं कि मतलब खाली क्यों करा मकान। वही खरीदने से पहले लोग पूछते हैं भाई मकान खाली क्यों करा है, क्या वजह रही है। ये सब चलती रहती है क्योंकि आपने भी देखा हो, कभी आपके भी घर वाले जाते होंगे ढूंढने के लिए मकान। तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, आखिर घर में कुछ है तो नहीं, खाली घर क्यों करा इन लोगों ने, इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं, और है ना।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाई इन सब लोगों ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जो नया घर देखने आए थे लोग। तो आखिरकार उन्होंने नहीं ख़रीदा वो घर, क्योंकि भाई लोग गली के लोगों ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे था। तो फिर भाई वो अपनी कोई दूसरी जगह देखने के लिए चले गए ना। फिर जो अनुज वगैरह थे, अनुज और उनकी फैमिली थी जो, फिर वो कहीं ऐसी जगह घर देखते हैं कि जहाँ पर गली में कोई मंदिर वगैरह हो। भाई उनने ऐसी गली में कोई घर ले लिया और ठीक मंदिर के बगल में या उनके 2-4 घर छोड़ के ही उन्होंने शायद से घर लिया था वो, जिसमें अब वो काफ़ी अच्छे से रह रहे थे और एक अच्छी फैमिली के रूप में मतलब वो गली में रह रहे थे। फिर क्या होता है, वो 1-2 महीने बाद क्या होता है कि अनुज के छोटे वाले भाई को सपने वगैरह आने लगते हैं, उसको नींद नहीं आती सही से। वही सब कंटिन्यू चलता रहता है, पता नहीं क्या हो रहा था उनके साथ भाई। पूरी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी दिक्कत में थे भाई वो लोग। फिर ये गली में जो मंदिर था वहाँ पे डेली पूजा करते थे और पंडित था जो वहाँ का, तो उन्होंने फिर से हवन वगैरह करवाया यहाँ पे। फिर देखते देखते काफ़ी सारी चीज़ें ठीक भी हुई, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई। हद तक पंडित जी ने बोला कि आप यहाँ पर जो हनुमान चालीसा है वो सुबह शाम यहाँ पे करा करिए, है ना, मंदिर में कीर्तन वगैरह करा करिए। तो उससे क्या होता है कि एक वाइब होती है ना, जो अच्छी वाइब आती है घर में उससे। तो वो सब उनने चालू करा, तो देखते देखते भाई काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो गया। जिसे बोलते हैं हनुमान चालीसा में इतनी पावर होती है ना भाई, भाई कैसा भी कुछ भी हो भाई इतनी जल्दी ठीक हो जाता है ना भाई, किसी की मजाल है कोई भूल जाए भाई। इसलिए भाई बड़े बुजुर्ग भी और हनुमान मंदिर में भी आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ी जाती है, इसीलिए पढ़ी जाती है। पंडित लोग भी बोलते हैं कि भाई हनुमान चालीसा में काफ़ी पावर है। अभी रिसेंटली तुमने एक रील देखी होगी, काफ़ी वायरल हो रही है, कि जिसमें हनुमान चालीसा हो रही है और एक औरत है उसको काफ़ी तेज तेज उसमें भूत निकल के आ रहे हैं, पता नहीं क्या था। और रील आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, है ना। फाइनली टॉपिक से दूर जा रहा था मैं। तो आखिरकार वो फैमिली फिर ठीक हो जाती है और अच्छे से रह रही थी गली में, है ना। पुराने वाले घर का तो फिर वही है, अब जॉन लेगा, कोई भी लेगा भाई, सोच समझ के लेगा, जिसके में हिसाब में वो घर आ जाए तो वो ले लेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लेगा। बाकी प्रोसेस आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। फिर उनकी फैमिली रहने लगती है सही से गली में, है ना। उनकी फैमिली भी बच्चों को मना कर देती है कि उस वाली गली से भाई मत ही जाना तो ज़्यादा अच्छा है, और अपना स्कूल से घर, घर से स्कूल, उस गली में खेलने तक भी नहीं जाना जो आपके फ्रेंड बने थे। उसकी अम्मी बोलती है कि जो फ्रेंड बने थे गली में उनसे भी खेलने नहीं जाना, आपको खेलना है तो यहाँ पे बुला लो, नहीं तो उस गली में नहीं जाना। क्योंकि भाई उनके घर वालों को इतनी मुसीबत झेलने के लिए मिली, तो भाई कौन ही जाएगा उस घर में, है ना, दोबारा से गली में ही। तो बस इतना ही था दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो